कसम खुदा का भूखे मर रहे हैं। आजा तू हमारे घरों में आजा, देखो खुद पता लग जाएगा कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। इमरान खान ठीक है, वैसे हमारे माल खराब थे, इमरान खान बैठ गया। जैसे अब कौम के माल होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि आपका मालूम है कि कोरोना वायरस जैसे आज लॉकडाउन को एक महीना गुजरने वाला है। एक महीने में आपको जैसा कि मालूम है कि कारोबार बिल्कुल बंद है और दूसरी जानब दिहाड़ीदार मजदूर तबका है कि जो कि डेली वेजेस की बुनियाद पर कमाता है और डेली वेजेस की बुनियाद पर कमा कर अपने बच्चों का पेट पालता है। इसी हॉल से आज हम बनी चौक के ऊपर मौजूद हैं। बनी चौक पर हमने कुछ मजदूरों को ढूंढेंगे जो कि दिहाड़ीदार मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो डेली वेजेस की बुनियाद पर अपना रोज़गार कमाते हैं। तो ये चलकर उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमती इक़दामात और वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत पंजाब के इक़दामात से किस हद तक मुतमईन है और वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहेंगे। ये बताइएगा मुझे कि हुकूमती इक़दामात है, लॉकडाउन का एक महीना गुजरने वाला है, तो जो एक महीना है लॉकडाउन का, इस जो हुकूमती इक़दामात है इससे आप किस हद तक मुतमईन है? कुछ भी नहीं है। वजह क्या? हमारे को बोले 12,000 रुपया आ रहे, एक पाई भी नहीं मिले। हम गरीब लोग, इधर कारोबार भी नहीं है, बैठे सुबह से किसी का भी नहीं है, दुकानें बंद, कारोबार हमारा बंद होता है। तो हम अभी हमारा 2 महीने का किराया भी चढ़ गया, 2-3 महीने नहीं, 2 महीने हमारा। लेकिन 12,000 रुपये लेने के लिए तरीक़ाकार है, जो अपना आप शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप SMS करें ना, वो दिए हमने शनाख्ती कार्ड का नंबर भी दिए, तेरे पीछे म्यूजिक आएगा फिर तुम आएगा। आपने जो SMS किया, क्या जिस नंबर आपने इस कोड के ऊपर ऐसा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा है, क्या उस पर जवाब कोई मौसूल वगैरह हुआ आपको? बोलते कल आ जाओ, चले जाते, बोलते परसों आ जाओ, चले जाओ। कौन कहता है आपको? कौन? उधर ही जो खड़े होते हैं बाहर। किस जगह पे? ये हमारे फौजी कॉलोनी स्कूल पे, बड़ा स्कूल है कॉलेज, जी। वहीं पे हम जाते आते हैं रोज। तो कारोबारी हालात के बारे में बताइएगा, एक महीना हो गया, कारोबार किस तरह चल रहा है? कुछ भी नहीं हमारा, कसम खुदा का भूखे मर रहे हैं। आजा तू हमारे घरों में आजा, देखो खुद पता लग जाएगा कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। इधर कोई चौल दे देते, कोई आटा दे देते, बस उससे गुजारा होते, साफ बात कर लो। बाकी देखो ये उजार पड़े, सुबह से हम बैठे, ला लो मुकम्मल रसूल, काम काज नहीं है, खाली आते हैं खाली घर जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वो तो बड़ा बहादुर आदमी है इमरान खान, कुछ भी नहीं दिया, उल्टा हम लोग को अजाब बना दिया। ये देंगे वो देंगे, क्या दिया हमारे को? हमने कितना खुशी से तेरे को बिठाया, हमने वोट दिए, नाच रहे थे हम सारा दिन, इमरान आएगा। तू आ गया तो हम पीछे चले गए। लॉकडाउन है लेकिन कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन का। सारे लोग आपके सामने घूमते फिरते, एक साथ बैठते, एक साथ होटल पे जाते, नाश्ते करते, एक साथ गप्पे शप्पे लड़ाते, लेकिन सिर्फ कारोबार बंद है। बाकी लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं इसी वक्त अब इतना मजबूरी चल रहा, पूरा पाकिस्तान को बचाओ, पूरे दुनिया के बचाओ, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पे तंग पड़ गए। नहीं, क्या वजूहत है, किस बुनियाद पर नाखुश है? जाके तो मांगने का काबिल तो नहीं है, ना मांग सकते, तो मोदी से बेहतर होता है जी, वो अल्लाह से बोलता। तो लॉकडाउन से पहले जो कारोबार चल रहा था दिहाड़ी, क्या लॉकडाउन से जब ये लॉकडाउन हुआ नहीं था उससे पहले क्या आपका कारोबार कैसा चल रहा था? पहला गुजारा हो रहा था, अभी तो लॉकडाउन हो गया तो अभी तो काम बंद है, कोई कराता नहीं है। वहाँ में सारे लोग डरते तो किसी बीमारी से। हुकूमत की जानब से एक एहसास प्रोग्राम जिसकी मेज़बान डॉक्टर सानिया निश्तर हैं, जो मामले खसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान, जो एहसास प्रोग्राम है उसके लिए आपने अगर अप्लाई किया प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल हमने अप्लाई किया, उसके ऊपर हमको जवाब दे दिया कि हम जांच पड़ताल करेगा। और हमें कितने दिन हो गए आपने मैसेज किया? तकरीबन 13 दिन तो हो गया जो हमने मैसेज किया। उसके बाद जवाब आता है ये जांच पड़ताल करेगा, अभी तो स्कीम भी मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसको हम क्या पैगाम देगा? अभी जो वो गरीबों का ख्याल लगे, हम ये कहते हैं कि रोजगार खुद जाए, मरना तो बचता नहीं है मौत से बंदा। जो अल्लाह ने मुकर्रर किया वो तो मरेगा, वो अगर बचाना चाहते हैं तो फिर
हमारा तो कुछ करना चाहिए ना। जो इसने स्कीम निकाले उस स्कीम में जान पड़ताल हमारा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का बाशिंदा है, अब इनका जान पड़ताल का पता नहीं चले। हमारा घर एक माजूर बच्चा है, उसका टांग भी नहीं है, बच्ची भी कमाने वाला भी नहीं। मतलब हम कमाते तो अभी हम तो मिसाल उम्र के हिसाब से भी हमारा कोई काम नहीं करा देते। जो बात होता है तो फिर हम चलते, काम जब चलते होते हैं फिर तो हम चल सकते हैं, जब काम न हो तो मतलब ये हमारा जैसा बुजुर्ग बंदा कोई लगाता भी नहीं है काम। बस जी हमें हुकूमत की तरफ से तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें चला रही है। तो ये काम पे आ जाते हैं, कोई ना कोई हमारे पे काम शाम करवा लेता है, कोई तरस तुरस खा के भी करा लेकिन लेता है। आजकल के काम में, और यानी कि आजकल कैसा चल रहा है काम, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये बताइए, और ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन से पहले कारोबारी सूरत हाल कैसे थे और अब कैसे हैं? लॉकडाउन से पहले जो हमारा किराए का मकान किराया बिल हमारा टाइम पे दिया जाता था, लेकिन अभी तक मुझसे किराया नहीं दिया गया है पिछले महीने में। तो अपना मालिक मकान ने किराया वगैरह मांगा हो? मालिक मकान तंग कर रहा है, लेकिन हम मेरा बस वो जब जाते हैं घर पे, जब वो सो जाता है उसके उठने से पहले हम आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइएगा, हुकूमती इक़दाम एक तरफ किए जा रहे हैं लॉकडाउन इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए, एहतियाती तदाबीर से बचाव के लिए, तो उस हुकूमती इक़दाम से किस हद तक मुतमईन है आप? ये हुकूमत तो सही कर रही है कि क्योंकि लोग बीमार ना हो, ये उम्मत बीमार ना हो, लेकिन वो हुकूमत वालों को थोड़ा सा गरीब आदमियों पर तरस खाना चाहिए। हाँ जी, जो किराए के मकान वाले हैं, जो बिजली का बिल है, किराए का मकान है, वो लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी कहा जा रहा है कि जो मकानात के किराए हैं वो 3 माह डिले कर दिए जाएँ, बाद में अदा कर दी जाएँ। दूसरा, हुकूमत की जानब से एक प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम के नाम से एक एक्टिविटी है, जिसमें गरीबों को फिर आगे टाइगर फोर्स का क़याम है। तो ये जो हुकूमती इक़दाम है, ख़ास तौर पर एहसास प्रोग्राम के अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा जाए 8171 पे, और गरीब के घर तक उसको SMS के ज़रिए पैसे पहुँचाए जाएंगे। इस इक़दामों के साथ सर आते हैं जी मैंने कराया था, लेकिन वो मैसेज है ना मेरे ही मोबाइल में ही है मेरा। वो उन्होंने कहा था कि भी अभी तक है ना आपकी वो जान पहचान करेंगे, जाँच पड़ताल की जाएगी। हाँ जी की जाएगा। अब कम से कम आज 15-16 दिन हो गए। तो कैमरे में देखकर हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी पैगाम देना चाहेंगे? इमरान खान को क्या पैगाम दे हम, बस इमरान खान ठीक है, बस हमारे माल ख़राब थे जो इमरान खान बैठ गया। क्या कह रहे हैं? हमारे माल ख़राब थे, कहते हैं ना कि सबसे पहले हुक्मरान जब ख़राब होगा, जब से पहले अवाम के माल ख़राब यानी कि कहने का कि जैसे ही कौम वैसे हुक्मरान। हाँ, जैसे अब कौम के माल होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। हुकूमती इक़दाम से किस हद तक मुतमईन खुश हैं आप? जरा सच पूछो तो लंगर खा के यहाँ गुजारा कर लेकिन ये जो सलियानी वेलफेयर ट्रस्ट है हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी तकरीबन 2-3 महीने पहले इफ्तिताह किया, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन कारोबारी हालात के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो डेली वेजेस की बुनियाद पर कमाते हैं, तो कारोबार लॉकडाउन हुआ है, किस तरह का चल रहा है? बिल्कुल नहीं है, कारोबार तो है ही नहीं। समझिए इधर ही आते हैं भाई, ये इन्होंने लगाए हुए हैं टेबल, सलियानी वेलफेयर ट्रस्ट। हाँ जी, रोटी का मिल जाती है और अल्लाह ही अल्लाह काम ही अल्लाह जान लेना बिल्कुल ख़त्म हुआ है। तो हम तो वज़ीर-ए-आज़म जो बैठा हुआ है, हम तो क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को? भाई उसने बोला था हम सबको सहूलत देंगे, घर वाले को 12-12 हज़ार रुपये देंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन उसका तरीका कार भी है, अपना SMS अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप 8171 पे अपना SMS कर सकते हैं। तो आपने वो मैसेज वगैरह भेजा? शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, पर मैं ये क्या कहते हैं, मोबाइल नहीं है। नहीं, तो कोई बच्चे वगैरह हों या कोई फैमिली मेम्बर हो आपका? जो एक बेटा है मेरा, जी जी, उसका शादी हुआ है, वो जुदा रहता है। अच्छा, अलग रहता है वो? हाँ, अलग रहता है। तो मैं अकेला ही हूँ, एक मेरा छोटा भाई तो है। क्या काम कर रहे हैं आजकल, यानी कि किस मजदूरी वगैरह करते वो हैं? मजदूरी करता है, घर में बैठा हुआ है, अल्लाह ही अल्लाह। एक छोटा जैसा मकान उस किराए में लिया है, 5,000 रुपये महीना है उसका। तो बिजली का गैस का डाल कर 7,000 बन जाता है। और तो सोचो गरीब आदमी है, किधर से खाने का नहीं है, तो वो किराया किधर से है। आपने
लोगों की बातचीत सुनी हमने। आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका मकसद ये था कि मज़दूर तबके की आवाज़ हुकूमती अखबारों तक पहुँचाई जाए और इसको हमारे अपने पेज राबी न्यूज़ के ऊपर भी नशर किया जाए। नाज़रीन, आपने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जिसमें मुख्तलिफ लोगों के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से शिकवा शिकायत भी थी कि हमने जो अपना SMS किया, शनाख्ती कार्ड नंबर SMS किया, उस वजह से हमें यही मैसेज आ रहा है कि अभी आपकी जांच पड़ताल की जाए। हुकूमत को चाहिए कि हम मज़दूरों के लिए भी कुछ सोचें, हम मज़दूरों के लिए भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमने एक ही दिन में कमाना और एक ही दिन में खाना और अपने बच्चों का पेट पालना है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और जो मज़दूरों की आवाज़ है इसको हुकूमती अवानों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।